राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो ठीक है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज से नए हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन दुख और परेशानियां वहीं पुरानी हैं। अब अनुपमा शाह हाउस के बंटवारे से परेशान है और दूसरा रोमिल और अधिक का तमाशा खत्म नहीं होता है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में आखिरकार अक्षरा ने अभिनव को अंतिम विदाई दे दी है और अब वो अभिमन्यु को फांसी के फंदे तक पहुंचाने की जिद ठान ली है। लेकिन गुम है किसी के प्यार में ईशान और सविक दोनों एक दूसरे को देखकर हंगामा करने वाले हैं और पहली बार ईशा का सच सविक के सामने आने वाला है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह भाई देखो आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर क्या नया तमाशा हो रहा है। यह हफ्ता भले ही नया है, लेकिन अनुपमा की परेशानियां पुरानी हैं। लेकिन इस बार तो मुसीबत अनुपमा का इंतजार कर रही है, वो भी उसकी खुद की बेटी की, जो अपने रिश्ते को बचाने के लिए अधिक का अत्याचार भी सह रही है। अब पाखी को लग रहा है कि मियाँ बीवी के बीच ऐसी बहस और मारपीट तो आम बात है, लेकिन अनुपमा उसे दोनों के बीच का फर्क समझाएगी। अब सीरियल में अब घरेलू हिंसा का नया मुद्दा दिखाया जाएगा। इसके अलावा रोमिल का तमाशा भी जारी रहेगा। होता यह है कि गुस्से में रोमिल सबके सामने कह देता है कि अधिक तो भाई दोगला इंसान है और वो पाखी के साथ बदसलूकी करता है। अब अनुज अधिक से पूछता है कि ये हो क्या रहा है, लेकिन बरखा और पाखी मिलकर मामले को संभाल लेती हैं। हालांकि अनुपमा के मन में खटक चुका है कि भाई कुछ तो गलत हो रहा है जो उसे नहीं पता। अब अनुपमा रोमिल के कमरे में हल्दी वाला दूध लेकर जाती है उससे बात करने के लिए कि भाई आखिर हो क्या रहा है। वो रोमिल को पहले तो बातों में उलझाने की कोशिश करती है, लेकिन रोमिल तो है जो उसकी बातों को भाव ही नहीं देता और कहता है कि भाई वो कोई भी काम नहीं करता। अनुपमा कहती है कि रोमिल, ये घर तुम्हारे लिए नया है और तुम्हें यहाँ तालमेल बिठाने में समय लगेगा। अब हम भी तुम्हें समझने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन पहल तो भाई दोनों को करनी होगी। अब रोमिल कहता है कि पहले मेरी माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई और ये नाम के पापा मुझे अपने साथ ले आए। जब मुझे सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी तब वो कहाँ थे? मैं उन्हें अपने पापा कभी नहीं मानूंगा। अब दूसरी तरफ शाह हाउस में कुरकुरी भिंडी बनी है जो समर को बहुत पसंद है। अब वनराज और बाकी सब समर को खाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन डिम्पी के डर की वजह से समर तो बेचारा आगे नहीं बढ़ पाता। अब डिम्पी बाहर से सैंडविच पैक करा कर लेके आती है जो समर को बिल्कुल पसंद नहीं आते। वो कहता है कि रात के खाने के वक्त सैंडविच कौन खाता है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा परेशान है, पहले शाह हाउस में बंटवारा और फिर कपाड़िया हाउस में तमाशा। अब अनुपमा अनुज से अपने दिल की बात कहती है। वो बताती है कि रोमिल ठीक नहीं है और बहुत दर्द में है। अब आगे आने वाले एपिसोड में रोमिल नशे में धुत होकर घर में पार्टी करेगा और अनुज पर हाथ भी छोड़ देगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीर को पता लगने वाला है कि भाई उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे और इस काम में मदद करने वाली है उसकी छोटी बहन रूही। बेचारी रूही के पापा भी अब नहीं हैं और अब अभीर के सर से भी पिता की छत चली गई। आज अक्षरा ने अभिनव का अंतिम संस्कार भी कर दिया है। अब उसके जीवन का तो भाई एक ही लक्ष्य रह गया है, वो है अभिमन्यु को उसको किए की सज़ा दिलवाना। अब वो खुद कोर्ट में अभिमन्यु के खिलाफ और अपने पति को न्याय दिलाने के लिए केस लड़ेगी। अब भाग्य किसकी झोली में न्याय डालेगा भाई ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अभिमन्यु अभिनव की मौत की खबर से घबरा गया है। वो अक्षरा और अभीर के बारे में सोच कर परेशान है। अब अभिमन्यु को बेल मिलनी बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन मंजरी और आनंद एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर उसे बेल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा के पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। अब पंडित जी कहते हैं कि वही अंतिम संस्कार कौन करेगा। अब अभीर को तो इस बारे में कुछ पता है नहीं। अब स्वर्णा कहती है कि हमें खुद अभीर को सच बताना होगा, लेकिन अक्षरा बड़ी मम्मी को रोक देती है। वो कहती है कि अभीर इस मंजर को देख नहीं पाएगा, वो अपने पापा की फ़ोटो जलते हुए नहीं देख सकता तो अपने पापा को जलते हुए कैसे देख लेगा। जिसके बाद अक्षरा फैसला करती है कि वही अभिनव का अंतिम संस्कार करेगी। इसके बाद अभिनव के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू होती है। अब आखिरी विदाई में अक्षरा अभिनव के पास एक फैमिली फ़ोटो रख देती है और कहती है कि इस फ़ोटो के ज़रिए हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, लेकिन आपने हमारा साथ बीच सफ़र में छोड़ दिया है। हमारे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगी। वहीं दूसरी तरफ मंजरी भी अभिनव के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँच जाती है, जहाँ कायरव उसे रोक देता है। वो कहता है कि अब कुछ और रह गया है बाकी बिगाड़ने को जो यहाँ तक चली आई। लेकिन मंजरी तो हाथ जोड़कर अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगती है और अक्षरा को अपनी बेटी तक कह देती है। वो कहती है कि इस वक्त उसके दोनों बच्चे दर्द में हैं।
अभिमन्यु का तो मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन अक्षरा का दर्द तो बांटना चाहती हूँ। वहीं अभीर और रूही फिलहाल कमरे में बंद हैं और दोनों बाहर आने की बराबर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरवाजा और खिड़की बंद होने की वजह से दोनों बाहर नहीं आ पाते। अब दोनों को नहीं पता है अभी तक कि अभिनव इस दुनिया में नहीं रहा है। वहीं गुम है किसी के प्यार में हंगामा होना तय है, क्योंकि सभी ईशान के घर में है। अब ये तो आपको पता है कि ईशान की चाची की कार से सभी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वो उसे घर ले आई थी। बस अब ईशान और सभी आमने सामने आ गए हैं और आते ही ईशान बेचारी सभी पर ओलों की तरह बरस पड़ा है। वो सबके सामने सभी को धोखेबाज चालबाज कहता है। ईशान कहता है कि सभी ये सब जानबूझकर कर रही है, जिससे हमारे घर में घुसकर हमें ही परेशान कर सके। वो इल्ज़ाम लगाता है कि ये सब वो ईशा मैडम के इशारे पर कर रही है, लेकिन ईशा का नाम सुनते ही सभी भड़क जाती है और कहती है कि इसमें ईशा मैडम कहाँ से आ गई। आज पहली बार ईशान सभी को सच बताता है कि ईशा वो औरत है जो उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी, सिर्फ और सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए। अब एक बच्चे को तड़पता छोड़ गई थी। अब सभी हैरान हो जाती है कि ईशान ईशा मैडम का बेटा है। इसके बाद मजबूरी में आकर अक्का साहब सभी का ध्यान रखने के लिए बोलती है, क्योंकि वे सभी को लेकर पहले ही कॉलेज में इतना बवाल हो चुका है और अब कॉलेज पर दाग ना लगे, इसलिए भोसले परिवार में सभी को रखा जाता है और उसका खूब ध्यान भी रखते हैं। तभी घर पर ईशान भी आ जाता है, लेकिन उसे सभी के बारे में पता नहीं होता। अब सभी एक रात के लिए भोसले हाउस में रुकेगी, जिसके बाद घर में आधी रात को हंगामा होगा। अब सभी सबके सामने ईशान की पिटाई करने वाली है और सभी लोग देखते रह जाएंगे। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल्स की पूरी जानकारी। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो अभी जाकर लाल घंटी वाला बटन दबा दीजिए। सारी जानकारी टिट टू टिट नोट पर आती रहेगी। तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। राम राम।